आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ सो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज मैं जो बताने वाला हूँ जो डबल एंट्री सिस्टम जानते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली जो होता है, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत का जो दोहरा लेखा प्रणाली जो होता है उसके अंतर्गत जो आप काम करते हैं उसका प्रोसेस, जैसे प्रोसेस ऑफ जर्नल जो प्रोसेस होता है, तो दोहरा लेखा जो मैंने प्रणाली जो मैंने बनाया, जो डबल एंट्री सिस्टम जो मैंने प्रणाली तैयार किया था, उसके अंतर्गत कितने बुक्स बनते हैं, कितने बुक्स, मतलब बड़ा छोटा व्यवसायी हो या बड़ा छोटा वाले को तो डिपेंडेबल, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी सब है तो वो भी अपने यहाँ कितनी बुक्स रखती हैं, कितना बुक्स को वो काम करती है, कितने बुक्स में रिकॉर्ड करती है, इस स्थिति में ट्रांजेक्शन किया जाता है। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सो ध्यान से वीडियो को देखते रहे और स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। स्किप कीजिएगा तो समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो को बना रहे, जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे जियो है, एयरटेल है, टाटा है, बिरला, दैट मींस का जो भी कंपनी सब है वो अपने यहाँ कितने तरह की बुक्स रखती है, कितने बुक्स को कहाँ रिकॉर्ड किस किस का किया जाता है। जैसे आप भी मान लो कि आप भी कोई वर्क करते हो तो स्कूल में भी इंग्लिश की कॉपी फेयर अलग रखते हैं, अकाउंट की अलग रखते हैं, बीएसटी के अलग रखते हैं, ईपीएस का अलग रखते हैं, मतलब कि सबका फेयर अलग अलग क्यों रखते हो? क्योंकि उसे ढूंढने में आपको आसानी हो, जो आपने पढ़ा है उसे सर्च करने में आसानी हो। अगर आपने अकाउंट पढ़ा है तो अकाउंट की कॉपी नोटबुक्स निकाल के फट से सर्च कर लेंगे। सपोज आपने बीएसटी पढ़ा है तो बीएसटी का नोटबुक निकाल के उसमें सर्च करेंगे। लेकिन अगर बाय द वे आपने सबको एक ही में रिकॉर्ड कर दिया, सारा चीज को एक ही में आपने रिकॉर्ड कर दिया, जब सबको एक ही में रिकॉर्ड करोगे, मैंने बोला कि अकाउंट का ढूंढो तो आपको ढूंढने में थोड़ा सा परेशानी होगी, बीएसटी ढूंढने में परेशानी होगी। तो इन सभी बातों को दूर करने के लिए बड़ी बड़ी बिजनेस में पास ये होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें भी क्रेडिट होते हैं, कैश होता है, सेल्स होता है, दैट मींस का रिटर्न होता है। तो इसके अलावा बहुत सारे वर्क्स होते हैं, दैट मींस वो सभी मतलब कौन कौन से बुक्स रखते हैं, किस किस को रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो सब बुक्स कौन कौन से बुक्स होते हैं, तो वो बुक्स के बारे में आपको डीपली बताऊंगा। सो ध्यान से वीडियो पे बने रहे और बिल्कुल भी स्किप न करें, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बुक्स, अकाउंटिंग की दुनिया में कितनी पुस्तकें होती हैं, लेखांकन की दुनिया में चाहे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हो, छोटा मोटा तो सोल ट्रेड में तो आवश्यकता नहीं है, पार्टनरशिप में भी आवश्यकता है, लेकिन कंपनी में तो नेसेसरी है। कम से कम 8 बुक्स रखना बहुत ही कंपलसरी है, 8 बुक रखना ही होगा। सो ध्यान रखिएगा। आपसे कोई पूछे कि लेखांकन में कितनी पुस्तकें रखी जाती है तो आप क्या बोलोगे? 8 पुस्तक। कितनी पुस्तक रखी जाती है? बोले 8 पुस्तक रखी जाती है, क्योंकि ये 8 बुक्स में अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे तो अलग अलग में पता चलेगा। अगर बाय द वे आपको बोलेगा बिजनेस में हो, कंपनी में, आपसे पूछेगा आपका माल गुड्स कितना सोल्ड हुआ, तो क्या करोगे? सारा बुक्स निकाल के दोगे कितना सोल्ड किया, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कितना सोल्ड हुआ। फिर आपको परचेस कितना किया तो आप क्या करोगे? उसी में से रफ में सब निकालो तो उसको ढूंढने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फिर बोलेगा सेल्स कितना किए, फिर आपको सेल्स में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दैट मींस कैश कितना किए तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता चला जाएगा। तो इसी चीज को दूर करने के लिए क्या क्या अकाउंटेंट ने डबल एंट्री सिस्टम में जो है क्या क्या उसने कितने नंबर ऑफ बुक्स कितने बना दिए? 8 बुक बनाया। कितने बना दिए? 8 बुक्स बनाया। तो ये 8 बुक को हमेशा के लिए याद रखिए, गारंटी देता हूं कि आपको लाइफ टाइम ये याद रहेगा। ये बुक्स आपको कभी आप फॉरगेट नहीं कीजिएगा जब ये सही से वीडियो पूरा देखिएगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि कैसे कौन कौन सा बुक होता है और कैसे कैसे उसका यूज होता है, सो मैं पूरा बताऊंगा। तो डबल एंट्री सिस्टम में कितने बुक्स होते हैं मैंने बताया 8। कितने बुक्स होते हैं? 8। बड़ी बड़ी कंपनी में 8 बुक्स रखना कंपलसरी है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो हर एक सब्जेक्ट का एक अलग से क्या करते हैं आप, उसका नोट्स बुक रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसका फेयर तैयार करते हैं। क्यों फेयर इसलिए करते हैं? बाद में हमको कभी किसी भी जरूरत पड़े उस फेयर की तो हम आसानी से उस फेयर को देख लेंगे और पता कर लेंगे क्या किस समय क्या था। और बाय द वे आप रफ कॉपी में अगर कोई सब्जेक्ट आप ढूंढो, मैंने रफ, बोलो रफ इंग्लिश लिखे हैं, मैथ लिखे, हिंदी लिखे हैं, मतलब अकाउंट लिखे, बीएसटी का सब लिखे, मैंने बोला भाई अकाउंट का दिखाओ, तो आपको सर्च करने में क्या होगा? टाइम लगेगा, ढूंढने में टाइम लगेगा। तो उसी चीज को दूर करने के लिए, उस टाइम की बचत के लिए क्या बताएगा अकाउंट के बारे में? 8 पुस्तकें बताएंगे। कितने पुस्तकें बताएंगे? 8 पुस्तकें बताएंगे। तो 8 पुस्तक मैं बता रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, 8 पुस्तक मैं बता रहा हूं, ठीक है। ओके, ध्यान वाले वीडियो को देखते देखिए क्या है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर डबल एंट्री सिस्टम, बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर डबल एंट्री सिस्टम में कौन कौन से बुक्स को देखिए। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी बुक, प्राथमिक बुक जो होते हैं, प्राइमरी बुक जो होते हैं उसमें क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें ओरिजिनलिटी कहाँ होता है या सबसे जर्नल में कहाँ होता है? जर्नल में कहाँ होता है? तो जर्नल के ही पार्ट्स है। सबसे पहले आएगा आपको कैश बुक। क्या आएगा सबसे पहले? कैश बुक, उसको बोलते हैं रोकड़ वही। क्या बोलते हैं उसको? रोकड़ वही। कैश बुक को बोलते हैं रोकड़ वही, जिसमें से कैश का ट्रांजेक्शन होगा। ओनली फॉर रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, ओनली फॉर रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, जिसमें नगद का रिकॉर्ड करेंगे वो क्या लाएगा? क्या? कैश बुक। क्या कहलाएगा वो? कैश बुक। इसमें सिर्फ नगद, उसमें कहीं भी क्रेडिट का चर्चा भी आप नहीं करोगे। सिर्फ किसका चर्चा करेंगे? सिर्फ नगद का। किसका चर्चा करेंगे? सिर्फ नगद का। तो वो कहलाएगा कैश बुक रिकॉर्ड। अब कोई भी कैश ट्रांजेक्शन किए सीधे बोलेंगे कैश बुक निकालो,
कैश बुक कितना, कैश मैंने कितना सेल्स किया, कितना मतलब कैश में क्या क्या मेरे पास आया, कितना मैंने पेमेंट किया, उसके बाद कहां से पता चलेगा, कैश बुक से। तो क्या, टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन, सिर्फ इसमें क्या रिकॉर्ड होगा, जो नगद लेन देन करे वो सिर्फ रिकॉर्ड होगा। उसका दूसरा कौन सा आता है, परचेज बुक। कौन सा आता है, परचेज बुक। परचेज मतलब होता है क्रय वही, परचेज मींस क्या होता है, खरीदना, क्रय वही। क्रय वही मींस क्या, आप जो भी माल परचेज करोगे, जो भी माल खरीद के लाओगे, वो कहां रिकॉर्ड होगा, परचेज बुक में। कहां रिकॉर्ड होगा, परचेज बुक में, ठीक है। इसके बाद वही मैंने लिखा परचेज बुक में टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज। कौन सा रिकॉर्ड करेंगे, उधार वाला जो रिकॉर्ड करेंगे उसे इसमें आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं सेल्स बुक। तीसरा कौन सा बुक आता है, सेल्स बुक। सेल्स तो जानते हैं, परचेज बुक में क्रय का की, तो सेल्स बुक में क्या करेंगे, विक्रय का। किसका करेंगे, विक्रय का करेंगे। सेल्स बुक किसका करेंगे, विक्रय का करेंगे। सो ध्यान, किसका करेंगे सेल्स बुक में, विक्रय का। उसके बाद हम आते हैं किसमें, सेल्स रिटर्न। किसमें आएंगे, सेल्स रिटर्न में। तो सेल्स रिटर्न कौन सा होता हुआ, सेल्स रिटर्न जो आपने माल बेचा, माल क्या क्या आपने बेचा, और जो कस्टमर किसी कारण बस आपको वापस दे गया, आपने माल बेच दिया चला गया, और उस कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हुआ, वो माल दे मतलब आपके पास लिया, उसे कहेंगे सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी वही, विक्रय वापसी वही, ठीक है। और इसी तरह सेल्स रिटर्न हुआ तो परचेज रिटर्न, आपने माल खरीदा, उस माल में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप ये क्या करोगे, रखोगे तो नहीं, आप ये वापस करोगे, तो उसे कहेंगे जो माल मैंने खरीदा उसमें किसी कारण कोई खराबी थी, मैंने उसको वापस किया, मैंने क्या किया, उसको वापस किया, उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। तो उसको रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न बुक में। कहां रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए अपना चौथा बुक, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। इसके बारे में चारों मैंने बता दिया, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बता दिया। इसके बाद आता है बिल्स रिसीवेबल्स बुक। कौन सा आता है, बिल्स रिसीवेबल, प्राप्त बिल, वही जो भी बिल के बारे में चर्चा होगा, बिल किस पे आपने लिखा था, जिस बिल से पेमेंट मिला, वो किस में आएगा, बिल्स रिसीवेबल में। और इसके बाद आता है बिल्स पेबल, आपने बिल का जो पेमेंट किया, बिल का वो किस में आ जाएगा, बिल में, रिकॉर्ड ऑफ बिल्स पेबल को रिकॉर्ड करें। इसके अलावा जो कुछ बच जाएगा, जो कुछ छूट जाएगा, उसका रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। कहां रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल प्रॉपर में जो रिकॉर्ड करते हैं उसको देखो, जैसे टू रिकॉर्ड रेसिड्यूअल्स ट्रांजैक्शन एंड रेक्टिफाइंग एरर्स। जैसे इसका मतलब होता है शेष, इसका मतलब हुआ शेष, जो बचा हुआ शेष जो बच जाता है, जिसको नहीं कहते अपशिष्ट है, अपशिष्ट मूल्य है, बकाया मतलब जो बच गया है, अपशिष्ट वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब जो भी इसमें से जो बच गया वो कहां आ जाएगा, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर देंगे। कहां कर देंगे रिकॉर्ड, जर्नल प्रॉपर में कर देंगे। या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रहेगा, अशुद्धियों का सुधार जो रहता है उसका कहां रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कितने बुक्स होते हैं, कुल मिला के 8 बुक। कितने बुक हो जाएंगे, 8। कौन कौन सा, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। टोटल कितने बुक हो गए, 8 बुक हो गए। सो ध्यान रखिएगा, इसी 8 बुक में अब मैंने आपको बोला भाई परचेज कितना किए, आप कौन सा बुक खोलोगे, परचेज बुक। मैंने बोला सेल्स कितना किए, कौन सा बुक खोलेंगे, सेल्स बुक। परचेज रिटर्न कितना हुआ, कौन सा बोलेंगे, परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न का कौन सा बुक खोलेंगे, सेल्स रिटर्न बुक खोलेंगे। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि कौन से बुक में अपने क्या रिकॉर्ड किया, इसके मैंने क्या किया, अलग अलग मैंने कर लिया। क्या किया मैंने, अलग अलग कर लिया। तो आप अगर इस तरह ध्यान रखोगे, इस तरह सब बुक को अलग क्लासिफाई करके अलग अलग करके रखेंगे, तो आपको ढूंढने में क्या होगी, आसानी। इसलिए कंटेंटो ने क्या किया था, डबल सिस्टम में सब बुक को अलग अलग बुक, मतलब सब बुक को क्या किया, सब जो भी आइटम्स है सब अलग अलग बना दिया, सब अलग बुक ही उसका बना दिया, अलग बुक से ही बन गया वो। तो इसलिए कितने बुक्स हो गए हम लोग, 8 बुक हो गए। तो किसमें आता है, प्राइमरी बुक में। किसमें आता है, प्राइमरी बुक में। इसके बाद हम प्रिंसिपल बुक में जो लेजर पर जर्नल का जो लेजर करेंगे, तो लेजर मैं बताऊंगा आगे, नेक्स्ट सभी क्लास होगा तो उसमें बताऊंगा लेजर कैसे बनता है, इस बारे में बताता रहूंगा। तो ये बुक्स आपको ये ध्यान हो गया होगा, और ये आप कभी भी नहीं भूलोगे। ध्यान रखिए, बड़ा हमेशा 8 बुक्स रखता ही रखता है, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके वीडियो बना लीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर करें। ओके, थैंक यू।